और जब महाराज परशुराम जी को शिव धनुष के टूटने की खबर लगी तो वो क्रोध में, आवेग में जनकपुरी आ गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां स्वयंवर संपन्न हुआ था। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि गौर शरीर भूति भल भ्राजा ओ भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनके गोरे शरीर पर भस्म लगी हुई है और माथे पर त्रिपुंड। यह देखकर उनकी शोभा न्यारी दिखाई देती है। शांत वेशु करनी कठिन बरने न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसो आयऊं जह सब भूप। देखने में तो वो बिल्कुल शांत लगते हैं, लेकिन अंदर से वो कठोर है और उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो वीर रस स्वयं उनके शरीर को धारण करके वहाँ पर आ गया है जहाँ पर वो सभी राजा लोग सूरवीर बैठे हुए थे। देखत भृगुपति बेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए हैं। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। और पिता सहित अपना नाम कह कहकर, अपना परिचय देकर सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। जनक बहोर आए सिरुनावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। और जनक जी माता सीता को, जानकी को लेकर के उनके पास आ गए हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र ही उनके पास आ गए हैं उठकर और उनके गले मिले हैं और श्री राम और भ्राता लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। वो परिचय किस तरह कराते हैं कि राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देखे भल जोटा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये राम और लखन राजा दशरथ के पुत्र हैं, आप इनको आशीष दीजिए। राम ही चितय रहे थके लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री राम जी के स्वरूप को देख करके महाराज परशुराम मोहित हो गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कामदेव का रूप ही उनके सामने आ गया है। बहुर बिलो की विदेह सन कहूँ काह अति भीर पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यों कोप शरीर। ये सब देखकर जानते हुए भी अनजान बन गए हैं महाराज परशुराम और जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यहाँ पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, यहाँ क्या हो रहा है। और यह कहते हुए उनके शरीर से
जैसे क्रोध छलक रहा है। समाचार कहीं जनक सुनाए, जेह कारण महीप सब आए। महाराजा जनक ने जो भी बातें थी सब परशुराम जी को बताई हैं और कहते हैं कि इस कारण से जितने भी यहाँ राजा महाराजा सूरवीर बैठे हैं वो आए हैं। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। परशुराम जी जब सुनते हैं कि सीता स्वयंवर यहाँ हुआ है और उनके वचन सुनकर परशुराम जी ने एक और दूसरी तरफ निगाह घुमा करके देखा है तो उन्हें जो शिव धनुष था जिसे वो जनक जी के यहाँ रख गए थे उसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और कहने लगते हैं कि अति डरो उतरो देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जब वो बोलते हैं तो राजाओं को बड़ा डर लगता है, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। राजा जनक भी चुप मौन खड़े हुए हैं उनके सामने। यह देखकर जो वहाँ पर एकत्रित राजा महाराजा सूरवीर जो इकट्ठे हुए हैं उसमें कुछ कुटिल प्रकार के हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके मन में भी बड़ा भय व्याप्त है। और वहाँ पर एकत्रित नगर के जितने भी स्त्री पुरुष थे वो भी सब भयभीत हैं।